उसी के साथ अपनी इस प्रकार की एक संबंध की स्थापना हो जाए कि दूसरा संबंध उसके सामने रहे नहीं, याद आवे नहीं। तो मतलब क्या है इसका? होता क्यों नहीं? इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं छूटता कि उसकी महत्ता हम कहते हैं, हम सुनते हैं, पर महत्ता हम मानते नहीं। सच्ची बात, जगत को विषमय कहते हैं पर मानते अमृतमय। अगर विष मानते तो विष कोई खाना नहीं चाहता, तो इसका छूटना कठिन नहीं है। इसमें जो अमृत बुद्धि है, इसमें जो सुख बुद्धि है, इसी के कारण से नहीं छूटा। दुख बुद्धि हो जाए आज छूट जाए, मरण बुद्धि हो जाए आज छूट जाए, इसमें जहर दिखने लगे आज छूट जाए। हम घर वालों को छोड़ देते हैं, अगर हमारे स्वास्थ्य में विघातक दिखते हैं कोई, घर वालों को छोड़ देते हैं, अंग कटवा देते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। बोले भाई यहाँ पर तो अब ठीक नहीं है, यहाँ लुटेरे आके बहुत बस गए और लूट लेंगे। तो बोले घर तो पुराना, बोले छोड़ो इस घर को, नया घर बासो, यहाँ रहेंगे तो बड़ी बुराई हो। तो घर छोड़ देते हैं, मकान छोड़ देते हैं, बाप दादों की जमीन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए कि उसमें दुख की संभावना हो गई। तो छूटना कठिन नहीं, त्याग और साधना ये दोनों किसी नई वस्तु की प्रबल इच्छा होने पर सहज हो जाते हैं। नया कोई काम शुरू करे, कोई धन का लोभी नया कारोबार शुरू करे, नए काम में जाए, नया है, मन लगता है नहीं, जगह भी अच्छी नहीं, पानी भी नहीं देता तक, पर करना है वो काम, करना ही है। तो फिर होते तो उसमें समीचीन बुद्धि, उसमें रस बुद्धि हो जाती है कि भाई ये बड़ा अच्छा है, पैसा जो आता है। तो इसी प्रकार से साध्य में सद्बुद्धि हो, साध्य में प्रिय बुद्धि हो, साध्य में मधुर बुद्धि हो, तो उसके अनुकूल साधनों के ग्रहण में और प्रतिकूल के परित्याग में जरा भी कठिनता नहीं होती। अपने आप वो सधते हैं, प्रतिकूल का परित्याग अपने आप।